और ज्यादा जानकारी के लिए सरिस्का से सीधे हमारे संवाददाता भरत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, क्या कुछ अपडेट है अब तक आग को लेकर? क्या आग पर काबू पा लिया गया है या प्रयास अभी भी जारी है? जी भानु, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सरिस्का की सबसे बड़ी आग पर अब काबू पा लिया गया है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि 95% आग पर काबू पा लिया गया है। अब कहीं जगह जगह धुआं दिख रही है, तो वहां आज सर्च ऑपरेशन आज फिर भी चालू है। सैन्य का एक हेलीकॉप्टर सर्च ऑपरेशन आज फिर कर रहा है। तो वहीं वन विभाग के 300 कर्मचारी व गांव ग्रामीण वाले भी सर्च ऑपरेशन में चल जी रहे हैं। तो वहीं अब कहा जा सकता है कि जो सरिस्का जंगल की ये सबसे बड़ी आग पर काबू पा लिया गया है। तो वहीं इसमें एक सबसे बड़ी अपडेट आई है कि जहां वन विभाग की प्रमुख सचिव श्रेया गुहा जो रात को सरिस्का पहुंची थी, तो हम्म। उन्होंने हेलीकॉप्टर से पूरा जंगल का जायजा लिया। तो वहीं जो चीफ गाइड अरविंद तोमर है वो यहाँ कैंप लगाए हुए बैठे हैं। तो इस मामले में गंभीरता से देखते हुए जो वन मंत्री है हेमाराम चौधरी, उन्होंने जो सरिस्का के डायरेक्टर है फील्ड डायरेक्टर आर.एन. मीना, उसको एपीओ किया है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है इस बड़े मामले में अब कार्रवाई होना तय है। जी जी बिल्कुल। भरत, इस मामले में एक लापरवाही भी अधिकारियों की सामने आ रही है। कौन है वो अधिकारी जिन्होंने लापरवाही बरती और जिनकी लापरवाही की वजह से 700 हेक्टेयर जंगल धधक उठा? जी, मैं बता दूं कि 27 तारीख को मैसेज आया था, सुबह ही मैसेज हो गया था। बालेटा वन चौकी से मैसेज हो गया था, जो सरिस्का के रेंजर है उसके पास मैसेज आ गया था कि बालेटा के जंगल में आग लगी हुई है। तो उन्होंने लापरवाही करते हुए अपने जो अधिकारी है आर.एन. मीना सीसीएफ उनको बताया था। तो उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। तो उसका मैसेज सिर्फ सचिन तेंदुलकर की जो वाइफ है वो घूम लाई थी उसी पर लगा हुआ था। तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। जी, इसमें सबसे बड़ी घोर लापरवाही जो सरिस्का फील्ड डायरेक्टर है आर.एन. मीना उसकी आ रही है। तो वही जो हेमाराम वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने उनको एप्रूव किया है। और वहीं अब जो श्रेया गुहा है उन्होंने एक कमेटी गठित की है। अब देखना होगा कि और कितने अधिकारी व कर्मचारी हैं इसमें जो लापरवाह है उनको हटाया जा सकता है। जी भानु। जी बिल्कुल भरत, कुछ अधिकारियों की लापरवाही के चलते जंगल जल रहा है। और हालांकि अच्छी बात अब यह है कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर ऐसे अधिकारी जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है वो अगर लापरवाही बरतेंगे तो कैसे काम चलेगा? ये एक क्षेत्र में आग लगी है, अभी ये आग कहीं जंगली जानवरों तक पहुंच जाती, कहीं रिहायशी इलाके तक पहुंच जाती, लोगों की फसलों तक पहुंच जाए, फिर क्या होगा? कौन इसका जिम्मेदार होगा? जी भानु, सही कहा आपने। ये जो लापरवाही है ये सिर्फ आर.एन. मीना जो सरिस्का के जो निर्देशक हैं, उस जो देख रेख करते हैं उसकी ये घनी लापरवाही आ रही है। गनीमत रही कि ये आग ज्यादा नहीं फैली। जो बात करें कि हम पिछले दिन की, तो पिछले दिन हवा नहीं चली थी इसीलिए आग पर थोड़ा काबू पाया गया है। अगर ये हवा चलती तो ये आग और बढ़ सकती थी, जानवरों को खतरा हो सकता था। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो छोटे वन्य जीव है उनको तो अभी भी खतरा हुआ है। जैसे मधुमक्खी हैं और छोटे जो वन्य जीव है उनको तो अभी भी खतरा हुआ है। जो आग की वजह से जो जानवर हैं वो गांव की ओर पलायन कर रहे थे। तो वहीं कल की बात करें तो हम कल भी एक जानवर जो सरिस्का के वन क्षेत्र से ग्रामीण एरिया में चली गया था, उसको कल रेस्क्यू करके वापिस सरिस्का जंगल में छोड़ा गया था। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये घोर लापरवाही सरिस्का के अधिकारियों की आ रही है। अब लाजमी है कि इसमें अब और अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। जी भानु। बहुत बहुत शुक्रिया भरत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। सरिस्का के जंगलों में लगी आग अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस संबंध में बात की और संभव मदद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार के अधिकारी भी लगातार प्रदेश के वन विभाग के अधिकारियों के संपर्क में हैं और फीडबैक ले रहे हैं। तो वन विभाग की प्रमुख सचिव श्रेया गुहा ने कहा कि आग पर काबू पाना पहली प्राथमिकता है। अब केवल एक जंगल क्षेत्र में आग लग रही है, उस पर भी काबू पा लिया जाएगा। वन विभाग की प्रमुख सचिव श्रेया गुहा बुधवार को अलवर पहुंची। अलवर के सर्किट हाउस में उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की। सरिस्का के जंगलों में लगी आग के मामले की जांच की जिम्मेदारी श्रेया गुहा को दी गई है। उन्होंने कहा कि वैसे तो जंगल में आग लगती रहती है, आए दिन आग लगने के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन सरिस्का में आग फैल गई है। सबसे पहला काम आग पर काबू पाना है। इस सीज़न में आग की घटनाएं तो होती हैं, क्योंकि ये ऐसे हवा चलती है, आग फैलती भी है।
तो अभी जो मैंने एयरफोर्स के साथ रेकी करके देखा है कि ये 2 दिन में काफ़ी हद तक ये कंट्रोल हो चुका है। एक जगह एक हिल साइड पे अभी भी आग है, तो हमने अभी एयरफोर्स को कहा है कि वो दोबारा सॉर्टीज़ करें और जब तक कि वो बिल्कुल बुझ नहीं जाती वो करते रहें ताकि रात को या आगे ये फैले नहीं। और ये तो अब आगे हमें देखना होगा क्योंकि अभी इमीडिएट कंसर्न ये है कि आग से हम जूझें, उसको बुझाएं, कोई क्षति नहीं हो ये देखें और बाकी जब इंक्वायरी होगी तब देखेंगे कि कहाँ नहीं